हमारे सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की तरफ से आप सभी का अभिनंदन। आज बहुत खुशी की बात है कि हम सभी लोग जो स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की तरफ से धरना प्रदर्शन रखा गया था वो पूरी तरह से सफल रहा और इसका श्रेय हमारे सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को जाता है और स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के वो सब पदाधिकारी को जाता है जिन्होंने पूरे महीना काफ़ी मेहनत कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत तक अपना पूरा जोश और जज्बा इसमें झोंक दिए, लगाए और लास्ट में इसे सफल बना करके ही दम लिए। मैं अपने उन साथियों को, स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के जो वरीय पदाधिकारी हैं, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसमें हमारे केंद्रीय टीम के अध्यक्ष दीनानाथ जी, सचिव नित्यानंद जी, मीडिया प्रभारी राजीव रंजन जी और प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अफ्ताब मलिक, प्रदेश सचिव जितेंद्र कुमार पांडे, प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र कुमार जी, इन सभी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे सभी साथी एकजुटता बनाए रखें और जो भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं वो ये देख करके सबक जरूर लें कि एक बार नहीं, दो बार स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक ने सिर्फ ग्रामीण चिकित्सक को लेकर के रोड पे उतरने का काम किया और दोनों बार सफल रहे। अब तो लोगों के मन से डर भय निकलना चाहिए और आगे एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ, ये आपकी अपनी लड़ाई है, ये किसी दूसरे की नहीं है, ये लीडर की लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई है। इसमें कोई लीडर नहीं है। जो लीडर हैं वो हमेशा आपको गलत रास्ता बताएंगे। जब आप अपने हक के लिए कुछ मांगने जाइएगा तो ऑब्जेक्शन लगा देंगे, मत जाइए, ये गलत है। उनका यही काम है, क्योंकि इसी फंडा पे वो लोगों को डिस्टर्ब कर करके उनसे अपना काम निकालते हैं। ये सब चीज़ अब हम सभी को समझना होगा, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं कोई अनपढ़ और गंवार नहीं है और कोई संघ हो, कोई संगठन हो, वो उनको सर्विस नहीं दे रहा। वो सिर्फ सेमिनार, कहीं पे मीटिंग करके सिर्फ आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। क्योंकि जब आपके हक की बात आती है तो उनका बोली निकलता कहाँ है? तो वो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे। आप लोग को बल गलाने के लिए, जब आपके हक की लड़ाई के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए जब आगे बढ़ना चाहते हैं, सरकार से मांग करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। आप मत जाइएगा, वहाँ मारपीट हो जाएगा। आप मत जाइए। आप क्यों जाइएगा? वो दूसरे संघ वाले हैं, वो दूसरे संघ वाले हैं। सोच लीजिए, जिनकी ये मेंटेलिटी है, क्या वो जीवन में आपके लिए क्या करेंगे? अगर अभी भी आप लोग नहीं समझते तो हमें नहीं लगता कि भविष्य में इससे ज़्यादा कुछ मौका आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि जितने संघ संगठन बनेंगे या जितने बने हुए हैं वो सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए बना हुआ है। आपका काम करने के लिए क्या है वो आपके सामने है, सब कुछ सामने है। देख लीजिए, सब सामने नजर आएगा। और जितना समय दीजिएगा वो उम्र आपका धीरे 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 घटेगा, बढ़ेगा नहीं। लोग कहते हैं उम्र बढ़ता नहीं है, धीरे धीरे घटते चला जाता है। फिर जब समय ही पार हो जाएगा तो आप करके क्या कीजिएगा? इससे ज़्यादा मैं आज कुछ विशेष नहीं बोलूँगा। और एक खास बात, आज जो भी दिन भर का घटनाक्रम है वो आप सभी लोग स्क्रीन पे खुद देखिए। और मैं उन अपने साथियों से कहना चाहूँगा जो ग्रामीण चिकित्सक का नेतृत्व करते हैं और लोगों को सिर्फ भ्रमित करते हैं, उन्हें भी कहना चाहूँगा कि 75 संघ बनाने से ही कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। सबको चाहिए
कि ग्रामीण चिकित्सक के हित के लिए लगातार आवाज़ उठाए, और लगातार अगर आवाज़ उठती है, लगातार हम लोग प्रयास करते हैं, एक बार नहीं, जब तक मंजिल न मिले तब तक धरना, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। संघ का मतलब ये नहीं होता कि हम आपका इस्तेमाल करें, संघ का ये मतलब होता है कि हम आपका काम भी करें। आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको आवश्यकता है, आप इस्तेमाल कीजिए, बट हमारा काम भी कीजिए, हमारे लिए लड़िए भी। सिर्फ झूठ बोल करके, व्हाट्सएप फेसबुक पे कमेंट करके, अपने आप को नेता बना करके कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे आप लोग स्क्रीन पे खुद जो है दिन भर का घटनाक्रम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर्विस ये बात है यहाँ राजनीति। और सुनिए सर, किन्हीं को डरना नहीं है कि हमको पुलिस डंडा क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। से बहुत सुनिए आदमी नहीं आया है, सही बात है, सही बात है। भागल थे कितना उन्हें भैया सुनिए ना भैया, बोलिए। देखिए भाई, हम लोग जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, वो पुलिस के डर से बहुत सा ग्रामीण चिकित्सक नहीं यहाँ आ पाए हैं। इससे डरना नहीं है कि हम लोग को पुलिस डंडा मारेंगे। हम लोग अपने हक के लिए यह काम कर रहे हैं, और सब लोग स्वतंत्र रूप से आकर के इस काम में जुड़िए, तो हम लोग मंजिल को छू लेंगे भैया। देख सकते हैं कि हम लोग सुरक्षित है कि नहीं, लिए आगे आना होगा। इस काम के लिए आगे बढ़ना होगा भैया, तब मंजिल पाएंगे, अन्यथा मंजिल नहीं पाएंगे। इस चीज नहीं करिएगा। हम लोग अपने स्वतंत्र से अपना काबू पर नहीं रहिएगा, दूसरे के काबू पर रहिएगा तो आप कुछ नहीं कर पाए। अपना काबू के लिए सबको आना जरूरी है। सब किसी भी मीटिंग हो, सिटिंग हो, यहाँ हो गर्दनी बाग में, तो हम लोग को आना जरूरी है। एगो नारा लगाइए, ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, बहुत इसका मतलब एक पूरी जानकारी है उन लोगों को कि अभी लोग पर काम किया गया, काम होगा। भगवान शेड्यूल बन चुका है, हम लोग चैनल में हमारे विषय में जानकारी हो गई सबको। सर सीएम ऑफिस से क्या खबर है? मुख्यमंत्री थोड़ी ना कुछ बोलेंगे, अभी तो एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। बोलेंगे तो ये भी ना बोलेंगे। जहाँ तक सीएम ऑफिस की बात है, वो हम लोग की जो बात हुई है, डायरेक्ट सीएम से बात हुई, उनके प्रधान सचिव से बात हुई, उनके प्रधान सचिव से बात हुई है। सीएम उस समय उपलब्ध नहीं, मिलते भी नहीं है, मिलते भी नहीं, किसी से नहीं। ये उनके प्रधान सचिव से बात हुई है, सारी बात को रखा गया है उनके सामने और आश्वासन दिया गया है, और बहुत जल्द उम्मीद है कि हम लोग को कॉल वहाँ से किया जाए। इस बार अगले बार की तरह नहीं होगी। जो अगला बार हुआ था कि नहीं, लेटर हम लोग दिए थे और कॉल कहीं और हुआ था ना। हाँ। 3 दिन के बाद जो हम लोग अल्टीमेटम मिला था कि 3 दिन के अंदर आप लोग को सूचना दिया जाएगा, लेकिन सूचना दिया गया था डॉक्टर एल सिंह को बुलाया गया। ठीक है, इस बार ऐसा नहीं होगा, अभी सूचना होगा डायरेक्ट यहाँ सारी विषय वस्तु पे बातचीत। अमल होगा तब इस पे अगर बात अमल नहीं होगा तो दोबारा थोड़ा तैयारी जम के फिर सर अगले महीना में हम लोग 1 मिनट होगा, फिर इस तरह धरना पड़ेगा। अब तो वही बात तो कहा जा रहा है। लीजिएगा 30 तारीख को पहले। अगर आप ले लेते हैं 1 मिनट, एक पूरी बात को आप ले लेते हैं, अनाउंसमेंट कर दीजिए, सब लोग आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर नहीं तो ये सलाह दीजिए कि हाँ सर अगला डेट आप लोग रखिए। हाँ बिल्कुल, हम लोग रखेंगे, और आप लोग जब तक तैयारी कीजिए। ये संख्या अब नहीं चाहिए, अगला बार संख्या हमको जबरदस्त चाहिए। अगर जीत चाहते हैं, मंजिल करना चाहते हैं, मिल करके लड़ना होगा। ये दिखावा करने से काम नहीं चलने वाला। प्रत्येक ग्रामीण और एक खास बात हम आप लोग को कह देते हैं, कोई भी साथी, कोई भी हमारे
साथ ही किसी भी संघ संस्था से जुड़े हुए हैं, हम उनको ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे संस्था में आइए। हमारी कोई संस्था है ही नहीं, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप में आते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं आप उसी संस्था में रहिए, तन मन से उसके साथ रहिए। बट जब आपकी अपनी लड़ाई हो, अपनी पेट की बात हो, तो आप काम करने वाले साथ है। आप अपने लिए आइए। पार्टी पॉलिसी अपने जगह पर, नेता अपने जगह पर। अगर नेता आपको सर्विस दे देता है तो उसके पीछे लगा रहिए, चापलूसी कीजिए उसकी। पॉलिटिकली तो हम लोग को एकदम साफ मना किया गया कि पॉलिटिकली आप लोग को तो करना नहीं है, करना नहीं है। साफ साफ सर्विस का बात नहीं है। हाँ सही बात। पॉलिटिक्स की बात है, सर्विस की बात है, सर्विस में पॉलिटिक्स की बात है। हम आपके साथ हैं सर। चलिए आज की बात इतना ही रहा। आवाज लगाओ, हम एक हैं। प्रधान सचिव से मिलने का तैयारी किया जाए, उनसे मिल लिया जाए। हाँ बात आगे बढ़ेगी, जितना जल्दी उनसे मिल लिया जाए। सही बात। यही शुक्रवार को बैठा कर चलिए शुक्रवार को आ जाइए। क्योंकि कोविड काल में हम लोग पूरे तन मन धन से सरकार के साथ काम किया है, सरकार से 1 रुपया नहीं लिया। कि आने वाली सरकार अगर होगी, हम होंगे, हम ट्रेनिंग दे दिए हैं। अगर आप लोग पास कर दिएंगे तो आने वाली सरकार नौकरी देगी, नहीं तो हम सरकार रहेगी तो नौकरी देंगे। सरकार काम दे और मान दे। जिस तरह से सरकार हम लोग का रवैया कर रहा है, कभी कोरोना में लगा के 200 रुपया, टीवी में लगा के 500 रुपया, इस तरह से हम लोग का काम चलने वाला नहीं है। इस तरह से हम लोग का भरण पोषण नहीं हो रहा। हम लोगों को कोरोना पेशेंट को देखने के लिए लगाया जाएगा, तो कहने का मतलब ये है कि जब लगाया गया तो क्यों नहीं अभी तक धरातल पे काम हुआ। किसी भी पीएससी में एक भी डॉक्टर नहीं है। नमस्कार सर, मैं खबरीलाल बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं खबरीलाल। जैसा कि हम अभी मौजूद हैं गर्दनी बाग के इलाके में, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये ग्रामीण चिकित्सक हैं, इनकी मांग ये है कि जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। यहाँ पे कुछ चिकित्सक हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ मांगे आप लोग? हम लोग को सरकार काम दे और मान दे। जिस तरह से सरकार हम लोग का रवैया कर रहा है, कभी कोरोना में लगा के 200 रुपया, टीवी में लगा के 500 रुपया, इस तरह से हम लोग का काम चलने वाला नहीं है। इस तरह से हम लोग का भरण पोषण नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का काम दे और मान दे, हम लोग को चालू किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री तो कहते हैं बस 3 महीना के लिए था। वो 3 महीना कितना पार हो गया, लेकिन अभी तक उन लोग का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। 3 विधायक, हमारे बिहार के 3 विधायक और विधानसभा में आवाज उठाए हैं माननीय। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि फिर विधानसभा में हम लोग के बारे में आवाज उठाए। जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि बिहार राज्य में जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, इन लोगों को जब से ट्रेनिंग दी गई थी, वो ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को आशा दिया गया था कि आप लोग को जॉब दिया जाएगा, नियोजित किया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ है। सरकार से हम लोग इसीलिए उपलब्ध हैं कि ताकि हम लोग की मांग पूरी हो। सरकार ने एक तरफ जहां जारी कर दिया कि हम लोगों को कोरोना पेशेंट को देखने के लिए लगाया जाएगा, तो कहने का मतलब ये है कि जब लगाया गया तो क्यों नहीं अभी तक धरातल पे काम हुआ। अगर लगाया गया तो क्या आप बताइए कि मिनिमम आज एक पेशेंट को देखने में 200 रुपया दिया जाएगा, उसके लिए 14 दिन का टाइम लगेगा। 14 दिन में क्या हम लोग का 14 दिन लगेगा? किसी भी पीएससी में एक भी डॉक्टर नहीं है। जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, वो सारे माने गांव के एरिया के जितने भी पेशेंट हैं, सबको डील किए हैं वो लोग, और नाम कमा रहे हैं डॉक्टर साहब के। हम सब कर रहे हैं। सरकार से यही मांग है हम लोग का कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार हम लोग को बोले थे कि मतलब जो आप लोग को ट्रेनिंग लीजिए, इसके बाद आप लोग को स्वास्थ्य मित्र में बहाली करेंगे। हम लोग इसी उद्देश्य के साथ पटना आए हैं, और जिस तरह विकास मित्र की बहाली हुई पूरे बिहार में, तो हम लोग को भी स्वास्थ्य मित्र में बहाली होना चाहिए। क्योंकि कोविड काल में हम लोग पूरे तन मन धन से सरकार के साथ काम किया है, सरकार से 1 रुपया नहीं लिया है। सरकार हम लोग का था कि कोविड में आप लोग 21 दिन काम कीजिए तब 200 रुपया मिलेगा। 200 रुपया से हम लोग का पूरा परिवार नहीं चल सकेगा। इसलिए सरकार से मांग है, जिस तरह विकास मित्र की बहाली हुई है, उसी तरह हम लोग को स्वास्थ्य मित्र में विकास उपकेंद्र जहाँ सरकार की बनी है बिहार में, हम लोग को वहाँ पर बहाली किया जाए, ताकि हमारे बाल बच्चे आगे कुछ मतलब बेरोजगारी दूर हो सके। हम लोग पूरे रोड पे आ गए हैं, पूरे बेरोजगारी में जी रहे हैं। सरकार से यही उद्देश्य के साथ आए हैं, हम लोग के साथ सरकार खड़ी है। सरकार के भी मनसा है कि आप लोग को काम देंगे, तो और हम सरकार से ही मांग करते हैं नियोजन हम लोग को किया जाए और उपकेंद्र में हम लोग को बहाली किया जाए। अपने स्वास्थ्य मंत्री से आप लोग मिले? सर, हम लोग जो है मिले हैं। हम लोग जितना सेवा देते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, कोई MBBS उस तरह का सेवा नहीं देता है जितना हम लोग सेवा देते हैं। रात को 12 बजता 1 बजता है, मेरे दरवाजा बजता खुटता है, हम लोग सोए रहते हैं, उस अवस्था मुड़ करके उसे चिकित्सा करते हैं। यदि जिस दिन बिहार में
पूरा प्रांत में जो ग्रामीण चिकित्सा करना छोड़ दे, उधर पूरा बिहार में तबाही मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा रोगों से। और तीसरी लहर जो आ रहा है, हम लोग का पूरा योग है कि तीसरी लहर को हम लोग काफी रोकेंगे, सरकार के साथ काम करेंगे, सरकार को मदद देंगे। सरकार पैसा दे या नहीं दे, स्वास्थ्य मित्र में करे या नहीं, लेकिन सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं। हेलो, हाँ, मुख्यमंत्री इसके पहले वाला इलेक्शन में बोले थे 2016 में मेमोरियल हॉल में कि आने वाली सरकार अगर होगी, हम ट्रेनिंग दे दिए हैं, अगर आप लोग पास कर दिएगा तो आने वाली सरकार नौकरी देगी, नहीं तो हम सरकार रहेंगे तो नौकरी देंगे, ऐसा बोले थे, वादा किए थे। दिया नहीं गया, वादा फेल हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से ग्रामीण चिकित्सक हैं, इनकी मांगी थी कि जल्द से जल्द इनको नियुक्त किया जाए, लेकिन अभी तक नियुक्त किया नहीं जा रहा है। देखना होगा क्या कुछ होता है इनके साथ। और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबरी लाल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद। उनको बीमा किया गया। काम दिया जाए, मानदेय दिया जाए, यही हम लोग का मांग है। बोलिए जब समझ इससे पहले भी यही सरकार वादा किए थे कि हम मांग है सरकारी सेवा में समायोजन, सरकारी सेवा में समायोजन किया जाए, हम लोग को मानदेय दिया जाए। संजय जी, संयोजन नहीं, नियोजन। हमारा यही मांग है कि हमारे मुख्यमंत्री नियोजन संजय जी, नियोजन मेमोरियल हॉल में कि आप लोग को ट्रेनिंग किया जाएगा। इसके बाद सिंगल लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन बनती है। हम लोग सर 21,000 पूरे ले लिए, प्रशिक्षित ले लिए हैं। और हम लोग से यही मांग है, जिस तरह सरकार विकास मित्र की बहाली की है, उस तरह से हम लोग को स्वास्थ्य मित्र में नियोजन किया जाए। हो गया। चलिए क्या कुछ मांगे आप लोग? सरकार से यही मांग है हम लोग का कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन इसलिए की सरकार हम लोग को बोले थे कि मतलब जो आप लोग को ट्रेनिंग लीजिए, इसके बाद आप लोग को स्वास्थ्य मित्र में बहाली करेंगे। हम लोग इसी उद्देश्य के साथ पटना आए हैं। और जिस तरह विकास मित्र की बहाली हुई पूरे बिहार में, तो हम लोग को भी स्वास्थ्य मित्र में बहाली होना चाहिए, क्योंकि कोविड काल में हम लोग पूरे तन मन धन से सरकार के साथ काम किया है। सरकार से 1 रुपया नहीं लिया है। सरकार हम लोग का था कि कोविड में आप लोग 21 दिन काम कीजिए, तब 200 रुपया मिलेगा। 200 रुपया से हम लोग का पूरा परिवार नहीं चल सकेगा। इसलिए सरकार से मांग है, जिस तरह विकास मित्र की बहाली हुई है, उसी तरह हम लोग को स्वास्थ्य में विकास मित्र जहाँ सरकार की बनी हुई बिहार में, हम लोग को वहाँ पर बहाली किया जाए, ताकि हमारे बाल बच्चे आगे कुछ मतलब बेरोजगारी दूर हो सके। हम लोग पूरे रोड पे आगे हैं, पूरे बेरोजगारी में जी रहे हैं। सरकार से यही उद्देश्य के साथ आए हैं, हम लोग के साथ सरकार खड़ी है। सरकार के भी मनसा है कि आप लोग को काम देंगे। और हम सरकार से ही मांग करते हैं, नियोजन हम लोग को किया जाए और उप केंद्र में हम लोग को बहाली किया जाए। आपने स्वास्थ्य मंत्री से आप लोग मिले? हाँ, स्वास्थ्य मंत्री से मिले, हमने लेकर दिया। हम लोग जितना सेवा देते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, कोई MBBS उस तरह का सेवा नहीं देता है जितना हम लोग सेवा देते हैं। रात को 24/7 एकदम हम लोग रेडी फुटाता है, हम लोग सोए रहते हैं और उस वास्ता मूड करके उसे चिकित्सा करते हैं। यदि जिस दिन बिहार में पूरा प्रांत में जो ग्रामीण चिकित्सा करना छोड़ दे, तो पूरा बिहार में तबाही मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। संजय जी कहाँ है? बोला है आप कौन बुला रहे हैं सर? बुला रहे थे, संजय जी को बुला रहे हैं। 2 आदमी के अलावा हुआ है, 2 आदमी हम 4 उनसे बातचीत एक बार हुई है। 4 आदमी बोले थे हमको। 4 को हम भी बोले, 4 जाएगा, ठीक है। 4 को रहे और हम बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा मेरा एक आदमी CM हाउस में है, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। ये तो नीचे हमको रोकिए, हमारा आदमी CM हाउस में बैठा हुआ है, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। मैं तो वहाँ पहुँचाना है। 2 आदमी चलिए, वहाँ पर 2 चलिए ना, चलिए संजय जी, 2 आदमी चलिए, बैठिए। 4 आदमी जगह रहेगा तब 2 आदमी मोटरसाइकिल वाले पीछे पीछे चल जाइए। हाँ, किसी के पास नहीं, हम लोग मोटरसाइकिल से कहाँ लाए? मोटरसाइकिल से नहीं आए, गाड़ी में जगह है, बहुत बड़का गाड़ी। अच्छा चलिए, इसमें जेग वाटता है उतना आप लोग
आप लोग सब बैठे रहिए, आराम से नारा लगाइए, हल्ला नहीं कीजिए। ना हल्ला नहीं करेंगे, हम लोग हल्ला नहीं करेंगे, वाला काम हम लोग चिकित्सक हैं, हम लोग वोट देंगे नहीं, और वैसे करेंगे लोग देंगे जैसे। ना ऐसा नहीं करना, ना बिल्कुल नहीं बचा के सरकार ले या ना ले, रात को लेगा भाई। आगे जी हम कैसे बैठे पागला वाला